म्यूचुअल फंड में इनकम जो होता है दो दो लेवल पे होता है। एक होता है अर्न बाय द फंड, मतलब आप और मैं म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, ठीक है, वो पैसा फंड मैनेजर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मार्केट में अगर कोई एक 100 रुपए का शेयर खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू अगर 120 रुपया हो गई है, तो फंड मैनेजर के लिए इनकम कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज, बराबर है। अभी ये प्रॉफिट जो है इट इज बिलोंग्स टू होम, ये जो 20 रुपया बढ़ा है क्या ये फंड मैनेजर का या एएमसी का है? नहीं, ये पैसा जो है ये इट इज बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, आपको और मुझे बिलोंग करता है, वो हमारा पैसा है। तो उस पे फंड मैनेजर क्यों टैक्स भरेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेता है और मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहां पे जो भी प्रॉफिट होता है, शेयर के भाव जो भी बढ़ते हैं या डिविडेंड जो भी मिलता है, उसके ऊपर में जो भी इनकम होता है, वो इनकम उसके ऊपर में फंड मैनेजर को या असेट मैनेजमेंट कंपनी को टैक्स देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो हमारा है, इन्वेस्टर का है। इसीलिए इनकम को दो हिस्सों में, दो अलग डायमेंशन से देखना है। पहला डायमेंशन है अर्न बाय द फंड, जो 100 रुपए का बॉन्ड या 100 रुपए का शेयर 120 का हो गया, तो ये इनकम म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए टैक्स फ्री होता है, ठीक है। इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज या म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सेक्शन क्या है? सेक्शन 1023D, इसके तहत इट इज टैक्स फ्री। तो इनकम अर्न बाय द स्कीम इज टैक्स फ्री। क्लियर? इनकम अर्न बाय द स्कीम इज टैक्स फ्री। नाउ सेकंड एंगल, कि ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी हमें दे देती है जो भी प्रॉफिट हुआ है एज अ इन्वेस्टर, तो इनकम अर्न बाय द इन्वेस्टर इट इज टैक्सेबल, ठीक है। इनकम जो इन्वेस्टर अर्न करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो इन्वेस्टर को दे देती है, इट इज टैक्सेबल। ये क्लियर है? ओके, सो अभी एट व्हाट रेट टैक्स तो लगता है, बट एट व्हाट रेट इट इज टैक्सेबल? तो सबसे पहले ये टैक्सेशन का कंसेप्ट समझने के लिए म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स है इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांटना होता है। एक है इक्विटी फंड्स और दूसरे है अदर देन इक्विटी फंड्स। नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि इक्विटी फंड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज, हम किसी फंड को इक्विटी फंड कब बोलते हैं, बताइए। डेफिनेशन ऑफ इक्विटी फंड्स क्विकली, what is the definition of equity funds? Okay, Ajay Kumar ji is absolutely correct. 65%, मिनिमम 65% जब इक्विटी में होगा तो उसको इक्विटी फंड कहेंगे, ठीक है। तो जिनमें 65 या 65 से ज्यादा है उसको हम इक्विटी फंड बोलेंगे, जिसमें 65 से कम है इक्विटी उनको हम अदर देन इक्विटी बोलेंगे। अभी फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट ओनली इक्विटी कैटेगरी, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपका इन्वेस्टर हूं, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। आपने मुझे समझाया कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, उसमें पैसे डाल दीजिए। मैंने 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन आपको दे दिया, ठीक है। उसके ऊपर में मुझे 10,000 रुपए का गेन हुआ, ठीक है। 1 लाख रुपया मैंने आपके थ्रू इन्वेस्ट किया, अभी म्यूचुअल फंड में मुझे 10,000 रुपीज का गेन हुआ, ठीक है। और वो अगर मैं विद इन 1 ईयर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो दो तरह से इनकम होता है। एक तो भाव बढ़ता है, एनएवी बढ़ती है, मतलब यूनिट का भाव बढ़ता है। जैसे कि 10 रुपए की एनएवी पे मैंने अगर यूनिट्स खरीदे थे, अगर वो 11 रुपए हो गए, मतलब मुझे 10% का रिटर्न आ गया, तो उसे कहते हैं कैपिटल गेन होना। दूसरा तरह का जो इनकम होता है उसे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड आप सबको पता है, डिविडेंड इज लाभांश, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो जो कैपिटल गेन है वो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
इक्विटी की बात कर रहे हैं हम अभी। इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो डेफिनेशन है वो है अप टू 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है वो है अबव 1 ईयर। तो 365th डे, 365वां जो दिन होता है, इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 365वां दिन भी शॉर्ट टर्म ही है क्योंकि इट इज अप टू 1 ईयर। तो 366वां 366th डे एंड अबव इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म। ये क्लियर है सबको? ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस एग्जांपल कि आई एम योर इन्वेस्टर, आई हैड इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड एंड गॉट 10,000 रुपीज एज अ कैपिटल गेन। मेरा 10,000 रुपया बढ़ गया। अभी 10,000 रुपया जो है वो कैपिटल गेन है, तो मुझे 10,000 रुपया जो बढ़ा हुआ पैसा है, 1,10,000 पे मुझे टैक्स नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ जो बढ़ा हुआ पैसा है, 1 लाख मैंने डाला था, उसके ऊपर मुझे 10 लाख रुपया मिला है, 10,000 रुपया मिला है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो 10,000 रुपया मिला है उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। और क्योंकि मैंने उसको 6 महीने में ही विड्रॉ कर लिया, तो अप टू 1 ईयर मैंने, विद इन 1 ईयर हमने विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है वो लगता है एट द रेट ऑफ 15%, 15%। ठीक है, तो जो 10,000 रुपया कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर में मुझे कितना टैक्स लगेगा? 1,500 रुपया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ये टैक्स कट के मुझे मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, अभी रिडम्पशन हुआ, ठीक है, तो रिडम्पशन करते वक्त में टैक्स पहले ही कट जाएगा, बचा हुआ पैसा मुझे मिलेगा कि ओके, सो एवरीवन इज सेइंग नो, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पैसा मेरा कटेगा नहीं, म्यूचुअल फंड मेरा पैसा काटेगा नहीं। जब मैं ईयरली रिटर्न फाइल करूंगा, तो रिटर्न फाइल के केस में, रिटर्न फाइल करते वक्त में ये मुझे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा, और उस वक्त में मुझे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये जो हेड है, इसके अंडर मुझे वो 1,500 रुपया जो है वो पे करना होगा। ये क्लियर हो गया? सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन इज अप टू 1 ईयर। अगर अप टू 1 ईयर कोई भी इक्विटी फंड से पैसा निकालता है, तो जो गेन हुआ पैसा होता है उसके ऊपर में 15% टैक्स लगता है। क्लियर? नाउ वही 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए अगर मैं 1 साल के बाद में कभी भी निकालता हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन है वो ऐसा है कि अप टू 1 लाख रुपीज जो कैपिटल गेन है, इट इज टैक्स फ्री। 1 लाख रुपए तक में मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर पैसा चला जाता है, मतलब कैपिटल गेन चला जाता है, तो उस केस में जो बढ़ा हुआ पैसा है उसके ऊपर में 10% लगेगा। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी, कि 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, अभी 1,10,000, पहला सिनारियो है कि 1 लाख का 1,10,000 हो गया और 1 साल के बाद में मैंने पैसा निकाल लिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा जो मुझे टैक्स जो है वो लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि अप टू 1 ईयर, क्योंकि अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। ठीक है, तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और मेरा पूरा पैसा जो 10,000 रुपया है, इट विल बिकम अ टैक्स फ्री। नाउ अगर 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मार्केट बहुत अच्छा चला और 1 लाख के ऊपर में और 1 लाख रुपया मेरा गेन हो गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन अभी भी फ्री है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो एक तीसरा सिनारियो कि 1 लाख रुपया डाला था और अभी 1,10,000 रुपया मुझे गेन हुआ, तो उसमें पहला 1 लाख रुपया जो है दैट इज टैक्स फ्री। उसके बाद 1,10,000 के बाद में 1 लाख टैक्स फ्री हो गया, उसके ऊपर जो 10,000 रुपया है उस पे मुझे 10% टैक्स लगेगा, विच इज 10,000 पे 10% इज 1,000 रुपीज। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ओके, ये क्लियर है। सो क्विक रिव्यू करते हैं। 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद में लॉन्ग टर्म।
1 साल के पहले 15% टैक्स, कौन से अमाउंट पे? बढ़े हुए पैसे पे। 1 साल के बाद में अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। उसके ऊपर जो बढ़ा हुआ पैसा है उसमें 10% टैक्स लगेगा। नाउ द डिस्कशन ये है कि क्या ये एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम से निकाला हुआ पैसा 1 लाख के ऊपर जाना चाहिए? तो आंसर इज नो। इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ठीक है, इक्विटी एज अ कैटेगरी, ये ओवरऑल मतलब किसी ने शेयर मार्केट में भी पैसा कमाया होगा, किसी ने 50-60 हजार रुपए शेयर्स से कमाए, म्यूचुअल फंड से कमाए, इन सबका टुगेदर, इन सबको मिला के, ठीक है, इन सबका मिला के 1 लाख अगर होता है तो उसको 1 लाख पकड़ा जाएगा, सबको क्लब किया जाएगा, और उसके ऊपर अगर आपको गेन होता है तो 10% के हिसाब से ये टैक्सेस होगा। जैसे शॉर्ट टर्म का होता है कि टीडीएस नहीं होता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी आपका टैक्स कटता नहीं है। ये क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो अभी जो 2020 का जो बजट था उस बजट में अनाउंस किया गया। पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, जो डिविडेंड पे लगता था। अभी डिविडेंड को सिंपली क्या कर दिया कि इनकम में ऐड कर दिया, जो भी डिविडेंड आएगा वो आपके इंडिविजुअल इनकम में ऐड होता जाएगा। तो आपका जो टैक्स स्लैब है, आप अगर 5% में आते हैं तो 5% से आप उस पर टैक्स भरो, आप 20% में आते हैं तो 20 से, 30 में आते हैं तो 30% से। तो दिस इज कंप्लीटली, ये जो भी डिविडेंड आता है या आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, ये इक्विटी हो या डेट हो, ठीक है। ओके, सो STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, DDT रादर टैक्स ऑन डिविडेंड, ठीक है। और जो आखिरी टैक्स म्यूचुअल फंड पे लगता है, आखिरी नहीं, ये सेकंड लास्ट है, और एक टैक्स लगता है, तो एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है STT, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। STT क्लियर है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो STT जो लगता है वो आपको याद रखना है, ये सारे फिगर्स आपको याद रखने हैं। वी विल हैंड कॉपी दिस टुमारो। 0.001%, ठीक है। STT कितना लगता है इक्विटी फंड पे? 0.001%। नाउ द डिस्कशन इज कौन से अमाउंट पे, ठीक है, कौन से अमाउंट पे लगता है। जैसा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो बढ़े हुए पैसे पे लगता था, ठीक है। वैसे ही STT कौन से अमाउंट पे लगता है, ये एक डिस्कशन है, और दूसरा कब लगता है। STCG और LTCG सिर्फ विड्रॉ करते वक्त में लगता है, बराबर है। अगर आप विड्रॉ करेंगे तभी तो टैक्स लगेगा, तभी तो एक्चुअल गेन रियलाइज होगा। वैसे ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ये भी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन चार्ज होता है। ये याद से देखिए, याद रखना है हमें कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 0.001%। इट चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। ये रिडम्पशन के वक्त ही लगता है, इक्विटी फंड्स में ही लगता है सिर्फ, ठीक है। और अभी जो मेन डिस्कशन है कि कौन से अमाउंट पे लगेगा, तो 1,10,000 रुपए पे, मतलब जो टोटल वैल्यूएशन है रिडम्पशन के वक्त में, जो भी टोटल वैल्यूएशन है, 1 लाख रुपया मैंने डाला था, 1 लाख के ऊपर में 10,000 मुझे गेन हुआ, टोटल मुझे पैसा मिलते वक्त में मिला 1,10,000 रुपया। तो STT मुझे चार्ज होगा 1,10,000 रुपए पे, ठीक है। और जैसे STCG और LTCG कटते नहीं थे, मुझे टैक्स रिटर्न में फाइल करना होता था, वैसा STT में नहीं होगा। STT कटेगा पहले, बचा हुआ अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा रिडम्पशन के बाद में, विड्रॉल के वक्त। ये क्लियर हो गया?